हेलो गाइस, तो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बहुत ही बढ़िया ड्रामा जो मुझे सच में बहुत पसंद आया। तो मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। इस स्टोरी का नाम है आई वांट टू रिज़ाइन एवरी सिंगल डे। इस स्टोरी की शुरुआत में बाई जिंग को दिखाया गया। उसे किसी नैगर का कॉल आ रहा था। उसने देखा ये फिर से 20 मई है और ये दोबारा क्यों है। इससे पहले पिछले दिन को देखते हैं। तो पिछले 20 मई को उसे फिर से नैगर का कॉल आ रहा था। नैगर कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस है। बाई जिंग एक पर्सनल सेक्रेटरी है और उसके बॉस ने उसे जल्दी से बहुत सारा प्रिपरेशन करने को कहा। इसके बाद बाई जिंग ने अपना इंट्रो देते हुए बताया कि वो न्यू एरा में पर्सनल सेक्रेटरी का काम करती है और उसका पिछले हफ्ते ही ब्रेकअप हुआ था। उसके बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप का बहुत ही अजीब एक्सक्यूज़ दिया था कि वो हर समय अपने काम में ही उलझी रहती है, इसलिए वो उसके साथ नहीं रह सकता। इसके बाद बाई जिंग साओ फेंग को वॉइस मैसेज भेज रही थी, लेकिन उसने देखा वो उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ उसके सामने ही खड़ा था। बाई जिंग कुछ कहती इससे पहले साओ फेंग ने कहा कि वो हमेशा अपने काम में लगी रहती है। उसने कभी उसके लिए टाइम नहीं निकाला, कभी उसके लिए कुछ बनाया नहीं। वो अपने खड़ूस बॉस के साथ ही चिपकी रहे और काम से ही प्यार करती रहे। तभी उसे फिर से नैगर का कॉल आने लगा। उसने क्रेप्स छीन लिए और उसके पास सिर्फ 3 मिनट थे। अब न्यू एरा के CEO सियान को दिखाया गया। बाई जिंग के हिसाब से उसने ही बाई जिंग की लाइफ बर्बाद कर रखी थी। वो गेट पर खड़ा वेट ही कर रहा था। तब बाई जिंग वहाँ पहुंची। उसने क्रेप्स खाने को दिए, लेकिन उसके हिसाब से उसका बॉस बहुत ही खड़ूस है। उसे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। बाई जिंग उससे तंग आ चुकी है। सियान को लगता है कि वो उसकी बॉडी से ऑब्सेस्ड है। इतना ही नहीं, सियान नूडल्स पर भी बहुत हार्श है। उसके हिसाब से नूडल्स सिर्फ 15 मिनट तक खाने लायक होती हैं और अब बाई जिंग को दूसरी नूडल्स लानी थी। वो हिल्स पहनकर भाग रही थी, तभी उसकी सैंडल टूट गई और वो गिर गई। अब वो हॉस्पिटल में थी और अपने BF को अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ देख रही थी। उसका पैर टूट चुका था। थोड़ी देर बाद आंखें खुली तो सियान उसके सामने था। वो उसे वहाँ भी काम देने आ गया था। उसने जल्दी से ईमेल करने को कहा क्योंकि वो टाइपिंग नहीं कर सकती थी। बाई जिंग ईमेल्स चेक कर रही थी, तभी उसे एक बड़ी कंपनी के CEO की पर्सनल सेक्रेटरी बनने का ऑफ़र मिला। ये ऑफ़र बस उसी दिन के 12 बजे तक था। इसके लिए रिज़ाइन देना था, लेकिन टाइम निकल चुका था क्योंकि उसने साओ फेंग के साथ टाइम बर्बाद किया। उसने भगवान से भीख मांगी कि उसे एक और मौका दे ताकि वो रिज़ाइन कर सके। इससे पहले उसे कॉल आया। सियान ने उसे कॉल किया था, लेकिन शायद कुछ बुरा हुआ था। 12 बजते ही उसकी आंखें फिर से 20 मई को खुली और उसे फिर से उसके बॉस का कॉल आया था। ये बिल्कुल सेम था। उसने देखा कि वो हॉस्पिटल में नहीं है और उसका पैर बिल्कुल ठीक है। उसने सबसे पहले ईमेल चेक किया। उसे फिर से ऑफ़र मिला था। वो रिज़ाइन देने का सोच रही थी। उसने चेक किया कि उसकी फ्रेंड ने पोस्ट की थी, लेकिन अब की वो न्यू लाइफ शुरू करने वाली थी। उसने फ़ोटो कचरे में डाली और अपनी तैयारी में जुट गई। अब वो टाइम से पहले ही पहुंच गई थी। उसका बॉस थोड़ा सा हैरान था। बाई जिंग को पता चला कि वो जिसे फायर करने वाली थी वो उस पर कप का पानी फेंकेगा। इस बार उसने पहले से ही कप खाली रखा था। इसके बाद उसने बॉस को नूडल्स दिए जो कि सही टाइम पर बनाए गए थे। उसने बिडिंग भी कर दी थी और ईमेल्स भी सेंड कर दिए थे। अब बारी थी रिज़ाइन देने की। तो उसने बॉस को दे दिया, लेकिन सियान उस पर साइन करने वाला नहीं था। जब जिंग उसके पीछे पड़ गई तो उसने लेटर फाड़ दिया और बताया कि वही लोगों को फायर करता है, तो उसे रिटायर होने तक काम करना होगा। और दोनों लिफ्ट में घुस गए। तभी लिफ्ट में गड़बड़ हो गई और दोनों अब हॉस्पिटल पहुंच गए। उसे ऑफ़र मिला था कि मेडिकल एक्सपेंसेस कंपनी देगी। फिर 12 बज गए और फिर 20 मई आ गया। उसने अब की फिर से दिन रिपीट करने का सोचा। उसे फिर से कॉल आया। उसने मैसेज किया कि वो अपना काम खुद ही कर ले। वो बहुत परेशान थी कि उसका बॉस उसके लेटर पर साइन क्यों नहीं कर रहा। आखिर वो क्या करे। इसके बाद वो फिर काम पर गई और अब की उसने फ्लैट शूज़ पहन लिए थे। उसे याद आया कि वो लिफ्ट में कैसे अटक गई थी। उसने सीढ़ियों से जाने का फैसला किया। अब न्यू कैरेक्टर को दिखाया गया जिसका नाम स्यूजे था और वो न्यू एरा में इंटर्न था। उसे बाई जिंग पसंद थी। उसने देखा कि जिंग की इयररिंग गिर गई है और उसे वो देने गया। वो उसे डेट के लिए ले जाना चाहता था, लेकिन उससे पहले सियान वहाँ आ गया और उसे ढेर सारा काम थमा दिया। अब दोनों रास्ते में थे, किसी मीटिंग में जा रहे थे। सियान उसके रिसेप्शनिस्ट की बात कर रहा था क्योंकि वो ज़्यादा समय टॉयलेट में ही गुजारता था। शायद ये वही वर्कर था जिसे उसने फायर किया था। बाई जिंग ने सोचा कि कैसे भी करके उसे रिज़ाइन देना है, तो उसने कहा कि वो क्या स्टार्स में बिलीव करता है।
उन दोनों का साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये उसकी जान के लिए खतरा भी हो सकता है। लेकिन सियान की बर्थ डेट डॉक्यूमेंट में गलत थी, सो उसका ये प्लान भी फेल हो गया। सियान उसे डिनर के लिए पूछना चाहता था, लेकिन जिंग ने उसे बोलने ही नहीं दिया। अब जिंग और सूजे डिनर के लिए बाहर थे। जिंग ज़्यादा ही स्पाइसी खा रही थी, उसे लगता है कि ये बैड मूड के लिए अच्छा है। सूजे को लगा कि वो सियान को पसंद नहीं करती, लेकिन जिंग उसे नापसंद नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा नफरत करती है। तभी उसे फिर से कॉल आया, कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने थे। सियान ने फिर से कॉल किया तो उसने कॉल पिक नहीं की। उसे हैरानी थी क्योंकि उसने पहले कभी भी कॉल मिस नहीं की थी। उसने सोशल मीडिया पर चेक किया तो उसने पोस्ट डाली हुई थी, उसमें एक लड़के का हाथ भी दिख रहा था। सियान को गुस्सा आ गया क्योंकि वो ओवर टाइम कर रहा है और उसकी सेक्रेटरी वैलेंटाइंस डे बना रही है। लिफ्ट में चढ़ा, उसके पीछे कोई अननोन आदमी था। इधर चूजे ने जिंग को घर छोड़ा और फिर से जिंग को टाइगर का कॉल आया। वो फिर उससे कुछ कह रहा था, लेकिन उसके साथ कुछ तो गड़बड़ थी। इससे पहले कि कुछ पता चलता फिर 12 बज गए और ये चौथी बार था। जिंग परेशान थी कि वो रिज़ाइन कैसे दे। सो जिंग फिर से काम पर गई। तभी गलती से उसकी माँ को वीडियो कॉल लग गया। उसकी माँ चाहती थी कि उसकी अब शादी हो जाए क्योंकि वो 30 की होने वाली थी, लेकिन वो बस 25 की थी। खैर सियान उनकी बातों के बीच में आ गया और ऐसा लगा जैसे दोनों किस कर रहे हैं। उसकी माँ को बहुत सुकून मिला कि उसके पास बॉयफ्रेंड तो है। इसके बाद सियान ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कि वो लकी है कि उसने बॉयफ्रेंड बनने का नाटक किया। वो बस चाहता था कि वो अपने काम पर फोकस करे। जिंग ने ऐसा प्रिटेंड किया जैसा कि वो सोच रहा था। इसके बाद जिंग ने पानी की बोतल चेंज की। चूजे को वो ये करते हुए भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसने जिंग से डिनर के लिए बाहर चलने को कहा, लेकिन सियान ने उसे और काम पकड़ा दिया और न्यू कैरेक्टर दिखाया गया। वो फेंग जिया थी, जो कि न्यू एरा की फाइनेंशियल कंसल्टेंट थी। वो उसे कुछ देना चाहती थी, लेकिन सियान का सारा ध्यान जिंग पर ही था। उसने जिंग को ओवर टाइम करने को कहा, इस तरह वो वैलेंटाइंस डे नहीं मना सकती। सो जिंग ने मन में सोचा कि आगे के लिए वो उससे ब्लेम ना करे। इसके बाद जिंग ने उसके लिए बहुत सारा खाना बनाया। वो उसे बहुत ज़्यादा ही पिलाने वाली थी। सियान को लगा कि वो उसका बहुत ख्याल रखती है। इसके बाद उसने उसे बहुत ज़्यादा पिला दी और रेजिग्नेशन लेटर पर साइन कराने की कोशिश की। दूसरी तरफ चूजे नाइफी ग्रुप के चेयरमैन के साथ था और उनका कोई प्लान चल रहा था जो बिडिंग के लिए था। जिंग साइन कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सियान ने पेपर्स फेंक दिए। वो जानता है कि जिंग उसके लिए एक अच्छी वर्कर है, तो वो उसे जाने देने वाला नहीं था। जिंग का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन उसे अपना काम भी निकालना था। सियान ने उसे अपनी ओर खींचा और उसके गाल पर किस कर ली। जिंग अपने दिल को रोकने की कोशिश में लगी थी। सियान पिए हुए बड़ा ही क्यूट लग रहा था, सो उसने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर ली। इसके बाद वो घर पर थी और कुछ खाने जा रही थी। उसे फिर से सियान का कॉल आया और फिर से कुछ गड़बड़ थी। इससे पहले कुछ पता चलता फिर 12 बज गए और ये फिर से 20 मई था। जिंग को लगा कि वो अच्छा काम करती है, इसलिए सियान उसे जाने नहीं दे रहा। सो आज उसने घटिया काम करने का फैसला किया। उसने कॉफ़ी बनाई और उसे उम्मीद थी कि सियान गुस्सा करके उसे निकाल देगा, लेकिन उसने कॉफ़ी पी और उसे बहुत पसंद आई। जिंग चौंक गई कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल सियान को हेल्थ प्रॉब्लम थी और उसे लगा कि जिंग ने मेडिकल रिपोर्ट पढ़ के कॉफ़ी बदल दी है। अब उसे एक मीटिंग में जाना था और उसकी आंख लग गई। जिंग उसे दूसरे रास्ते से ले जा रही थी और वो मीटिंग के लिए लेट हो रहा था। उसने जिंग पर चिल्लाने की सोची ही थी, तभी रेडियो पे बताया गया कि ट्रैफिक की वजह से उन्हें दूसरा रास्ता ले लेना चाहिए। सियान को लगा कि जिंग बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। सो अब वो ऑफिस पहुंचे और लेट होने का बहाना सियान ने हेल्थ प्रॉब्लम बताया। फेंग ने उसे कहा कि लेट आना सही निकला। जिस कंपनी से मीटिंग थी वो कर्ज में थी और वो बच गए। अब जिंग को बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिल रहा था। कलीग्स को लगा कि फेंग का क्रेडिट वो खा रही है क्योंकि उसने कंपनी को बचाया। सियान ने बताया कि कैसे जिंग ने उसकी कंपनी को बचाया। सूजे फिर से उसे डिनर के लिए पूछने वाला था, लेकिन सियान ने उसे अवार्ड देने के तौर पर सीईओ के साथ डिनर करने का ऑफर दिया। अब जिंग और सियान साथ में थे और कहाँ डिनर करना है ये सोच रहे थे। जिंग ने बताया कि वैलेंटाइंस डे की वजह से हर जगह बुक्ड होगी, वो अगले दिन ही एक प्लान कर सकते हैं, लेकिन सियान ने उसे घर पर खाना बनाने को कहा। जिंग ने बताया कि वो बहुत गंदा खाना बनाती है, लेकिन सियांग को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद सियांग और जिन दोनों कन्वीनियंस स्टोर गए और बहुत सारा सामान खरीदने लगे। जिंग एक आदमी से टकरा गई और माफ़ी मांगी। सियांग को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। उसने जिंग को उठाया और कार्ट में डाल लिया। इसके बाद उन्होंने ढेर सारा सामान खरीदा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कंपटीशन चल रहा है। सो सियान ने बहुत सारा सामान झपट लिया और काउंटर पर पहुंच गया। इसके बाद वो घर आए। मेड ने सामान देखा और उसे कुछ गड़बड़ मिली और वो भाग गई। इसके बाद जिंग ने देखा और उसका भी मुंह बन गया। इसके बाद सियान ने देखा तो उसका भी मुंह बन गया।
वो झपटने के चक्कर में कुछ गलत ही उठा लाया था। अब जिंग ने खाना बनाया और बॉस को बुलाने गई। बॉस नहा कर बाहर निकला ही था कि जिन उसे टकरा गई और उसके पैक्स पर उसके होंठ चिपक गए और इस बीच दोनों के होंठ टकरा गए। दोनों ही शर्मा रहे थे। जिंग को फिश में भी पैक्स दिख रहे थे। जिंग के होठों पर कुछ लगा हुआ था और सियान को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पाउट कर रही है। सो वो बहाना बनाकर वहाँ से चला गया। इसके बाद वो ऑफिस में था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी वहीं अटका हुआ था। उसे लगा कि जिंग चली गई होगी, लेकिन कोई उसका पीछा कर रहा था। इधर जिंग बर्तन धोने जा रही थी, लेकिन उसे लगा कि बर्तन खुद ही कल साफ़ हो जाएंगे तो साफ़ करने की ज़रूरत ही क्या है। इसके बाद उसने रूम देखा। उसे मैट्रेस बहुत ही अच्छी लगी और वो उस पर गिर गई। उसे फिर से कॉल आया और उसे लगा कि सियान उस पर नज़र रख रहा है, लेकिन वो बाहर था। 12 बजने ही वाले थे कि फिर कॉल पर कुछ गड़बड़ लगी। इससे पहले पता चलता फिर से सुबह हो गई और ये फिर से 20 में ही था। जिंग ने सोचा कि वो रिज़ाइन तो दे नहीं सकती, तो वो एंजॉय करेगी। उसने बॉस को बहाना बनाया कि उसके पेट में दर्द है, इसलिए वो काम पर नहीं आएगी। उसे लगा कि वो जो भी खर्च करेगी वो अगले दिन फिर से वापस आ जाएगा। अब सियान का मुंह कॉफ़ी से जल चुका था और जिंग की कमी उसे बहुत महसूस हो रही थी। उसका सारा काम बिखर गया था और उसे हर जगह जिंग दिखाई दे रही थी। उसने जिंग से मिलने का बहाना ढूंढा। इधर जिंग ढेर सारा खाना लेकर बैठी थी। उसने बबल्स कॉफ़ी मंगाई हुई थी और बस उसी का वेट कर रही थी। तभी रिंग बजी। उसे लगा कि डिलीवरी मैन होगा, लेकिन ये सियान निकला। उसने दरवाज़ा खोला और तुरंत बंद कर लिया। सियान को लगा कि वो अपने लुक्स को लेकर ज़्यादा ही केयर करती है। फिर उसने सारा खाना टेबल के नीचे छुपाया और दरवाज़ा खोला। सियान ने अपना सामान उसे पकड़ाया और उसे उठाकर बेड पर डाल दिया। उसने उसके बॉयफ्रेंड की फ़ोटो फ्रेम देखी और उठाकर कचरे में डाल दी। तभी रिंग बजी और बबल टी आई थी। सियान ने बताया कि ये उसके लिए सही नहीं है, लेकिन जिंग ने बहाना बनाया कि उसका मन कर रहा था। उसने टी को कचरे में फेंक दिया और उसके लिए पॉरेज बनाने गया, लेकिन उसे कैसे बनाया जाता है उसे पता ही नहीं था। इधर जिंग ने देखा उसने पंचिंग बैग पर सियान की फ़ोटो लगाई हुई है। उसने तुरंत फ़ोटो निकाली और छुपा ली। सियान ने देखा और वो उसके पास आया। उसने फ़ोटो निकाल ली और सोचा कि वो उसे पसंद करती है, इसलिए उसकी फ़ोटो अपने पास रखी हुई है। इसके बाद उसने पॉरेज खिलाया। खाना वही रखा था, सो जिंग ने उसे पैर से खिसका दिया। इस बीच जिंग सियान को देख रही थी और उसका दिल धड़क रहा था। उसे लगा कि सियान इतना जेंटलमैन क्यों बन रहा है। सियान वॉशरूम गया और उसे पता था कि मीटिंग सही नहीं होगी, इसलिए उसे अंदर ही लॉक कर दिया और बहाना बनाया कि दरवाज़ा लॉक हो गया है। इस दौरान वो बाहर बैठी थी और सियान अंदर। इसके बाद जिंग ने सारा खाना चट कर दिया। सियान अंदर बैठे बैठे टॉवल सही कर रहा था। बहुत देर हो गई थी तो उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और दरवाज़ा खुल गया। जिंग ने फिर से नाटक शुरू कर दिया। सियान ने कॉल किया और पता चला कि मीटिंग ना होना ही सही रहा। सियान ने उसे दवा दी और दवा नीचे गिर गई और उसने देखा कि वहाँ पर ढेर सारा खाना पड़ा था। सो यहीं पर 1 से लेकर 7 तक एपिसोड्स ख़त्म हो गए। तो ये एक मिनी ड्रामा है, तो ये छोटा हो सकता है। मैंने सोचा कि मैं एक साथ सारा एक्सप्लेन कर दूँ, लेकिन ये बहुत लंबा होगा और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो मैं अभी के लिए एक छोटा पार्ट अपलोड कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।